हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मधुज किचन में। फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बहुत ही सेहतमंद और स्वादिष्ट ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाएंगे। सिर्फ एक लड्डू देगा आपको ढेर सारा कैल्शियम, मिनरल, विटामिन और प्रोटीन। और इतना स्वादिष्ट लड्डू और बनाने में बहुत ही आसान, वो भी बिना चीनी, बिना चाशनी और बिना गुड़ के। त्योहारों का सीजन चल रहा है और सर्दियां भी आने वाली हैं, तो आप इन्हें एक बार बनाकर 6 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। और कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन और सर्वाइकल जैसी समस्याओं में बहुत ही ज्यादा फायदा करते हैं। और बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं और मेमोरी और एनर्जी को बूस्ट करते हैं। और प्रेगनेंसी के बाद जो न्यू मदर होती है ना, उनके लिए भी ये लड्डू बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो चलिए सुपर हेल्दी और सुपर टेस्टी लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस पर एक भारी तले की कढ़ाई रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये नॉन स्टिक कढ़ाई ली है। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच शुद्ध देसी घी। तो यहाँ पर हमें शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि देसी घी में बनी मिठाइयाँ बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती हैं और बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी होती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा घी भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले डालेंगे इसमें बादाम। तो ये मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बादाम लिए हैं। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कटोरी ले लीजिएगा, सभी ड्राई फ्रूट्स उसी से नाप कर डालिएगा। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखी है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें यहाँ पर बादामों को भूनना है। फ्रेंड्स, बादाम की खूबियों को तो आप सभी जानते ही होंगे। बादाम हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखता है, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है और याददाश्त को बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए बादाम हमें जरूर खाने चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा बादाम को हमने हल्का सा भून लिया है, ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा। इनको 1 से 2 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे और इनको निकाल लेंगे। और यहाँ पर उसी कढ़ाई में हम नाप कर डालेंगे 1 कटोरी काजू। तो मैंने यहाँ पर ये काजू के टुकड़े लिए हैं। मैं क्या करती हूँ कि जब मेरे यहाँ पर काजू आते हैं ना, तो उनमें कोई कोई काजू टूटे हुए होते हैं, तो मैं उनको अलग निकाल लेती हूँ और साबुत काजू अलग रख लेती हूँ। तो इनको भी अब कढ़ाई में डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर हमें इनको भी हल्का सा भूनना है। काजू भी हमारी स्किन के लिए, बोन्स के लिए, हेयर के लिए और आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो बच्चे हों या बड़े हों, काजू सभी को खाने चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा काजू को भी हमने हल्का सा भून लिया है। तो इसी के साथ हम इसमें डाल रहे हैं 1 कटोरी अखरोट। अखरोट बच्चे ऐसे ही खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस तरीके से सभी ड्राई फ्रूट्स बच्चे बहुत अच्छी तरीके से खा लेते हैं। अखरोट हमारे हार्ट को हेल्दी बनाए रखता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है और हमारी बोन्स के लिए, मेमोरी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो अखरोट को भी हमें जरूर खाना चाहिए। तो काजू और अखरोट को हमें यहाँ पर हल्का सा भूनना है, जिससे कि इनके अंदर का जो कच्चापन है वो भी निकल जाए, इनका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। और लड्डू जब हम इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स को भूनकर बनाते हैं ना, तो उससे उनकी जो सेल्फ लाइन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और लड्डू बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा काजू और अखरोट भी अच्छे से भुन गए हैं। तो चलिए अब इनको भी निकाल लेते हैं। और फिर से उसी कढ़ाई में हम डालेंगे आधा कटोरी पिस्ता। तो यहाँ पर देखिएगा हमने काजू, बादाम और अखरोट बराबर मात्रा में लिए थे और अब बाकी के ड्राई फ्रूट्स हम उसकी आधी मात्रा में लेंगे। जैसे कि पहले हमने 1 कटोरी लिया था, तो अब हम आधा कटोरी लेंगे। और कढ़ाई में देखिएगा अभी ये वही घी है जिसमें हमने काजू, बादाम और अखरोट को फ्राई करा था। तो इसे बनाने में ज्यादा घी का इस्तेमाल नहीं होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी एक ड्राई फ्रूट छोड़ सकते हैं, जो आपको पसंद ना हो उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम ये ड्राई फ्रूट्स डालकर लड्डू बनाते हैं ना, तो लड्डू जो है देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो हम नजरों से ही खाते हैं ना। जब हमें कोई चीज देखने में अच्छी लगेगी तो खाने में तो डेफिनेटली अच्छी लगेगी ही। तो यहाँ पर देखिएगा पिस्ता भी अच्छे से भुन गए हैं। तो इसी टाइम पर हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी मगज के बीज। इनको हम खरबूजे के बीज भी कहते हैं। मगज यानी कि खरबूजे के बीज में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इनको भी हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि सभी ड्राई फ्रूट्स को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है, हाई फ्लेम पर नहीं भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा मगज के बीज भी अच्छी तरीके से भुन गए हैं। और अब इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे बहुत ही ज्यादा हेल्दी कद्दू के बीज। कद्दू हमारे हार्ट के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इसे भी जरूर खाना चाहिए। और अब इनको भी हम हल्का सा भून लेंगे। इस तरीके से जब हम ये सीड्स को भूनेंगे ना, तो इनके अंदर का जो एक कच्चापन होता है वो निकल जाएगा और सीड्स खाने में एकदम क्रंची क्रंची लगेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सभी सीड्स बहुत ही अच्छी तरीके से भुन गए हैं। तो चलिए इनको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। और फिर से इसी कढ़ाई में हम यहाँ पर 1 चम्मच घी और डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स भुने थे उसमें खाली हमने 2 चम्मच घी का इस्तेमाल किया था। उसके बाद हमने यहाँ पर फिर से 1 चम्मच घी और डाला है। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो इसमें डालेंगे आधा कटोरी किशमिश
और किशमिश को भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। जब किशमिश भुनने लगती है तो वो फूलने लगती है। इस तरीके से भूनने से किशमिश का जो कच्चापन है वो भी अच्छी तरीके से निकल जाता है। तो किशमिश भी अच्छे से भुन गई है, तो चलिए इसको भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कढ़ाई में अभी थोड़ा घी है, तो इसी टाइम पर हम इसमें 1 चम्मच घी और डाल देंगे। और घी भी अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो इस टाइम पर इसमें हम डालेंगे बहुत ही ज्यादा हेल्दी गोंद। और अब मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते हुए हमें भूनना है। गोंद को हम जब तक भूनेंगे जब तक कि गोंद जो है वो पफी पफी ना हो जाए। गोंद भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है। ये हमारी बोन्स को मजबूत रखता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द हो, सर्वाइकल हो, सभी तरह के दर्द में ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और न्यू मदर जो होती है ना, उन्हें भी गोंद खिलाया जाता है क्योंकि ये बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो गोंद है वो अच्छी तरीके से फूल गया है। आप देख सकते हैं कि साइज में अपने से डबल हो गया है, एकदम पॉपकॉर्न के जैसे फूल गया है। और इसका जो कलर है वो भी हल्का हल्का सा चेंज हो गया है, हल्का हल्का गोल्डन कलर होने लग गया है। तो गोंद को यहाँ पर हमें अच्छी तरीके से भूनना है। अगर गोंद अंदर से कच्चा रह जाता है तो वो दांतों में चिपकता है, इसलिए गोंद को हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से भूनना है। तो चलिए गोंद को भी अब निकाल लेंगे। और अब इसी कढ़ाई में हमने फिर से आधा चम्मच घी और डाला है और घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। इस टाइम पर हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तिल। तिल बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं और अब सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में तिल हमें जरूर खाने चाहिए। तिल को भी हम यहाँ पर हल्का सा भून लेंगे। तिल में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है, तो तिल का हमें यहाँ पर कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा इसको भूनना है। और इसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे इसमें 2 बड़ा चम्मच पोपी सीड्स यानी कि खसखस। अगर आपके यहाँ पर पोपी सीड्स यानी कि खसखस इजीली मिल जाती है तो आप इसे जरूर डालिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। बहुत जगहों पर पोपी सीड्स इजीली नहीं मिल पाता है, इसलिए अगर आपको मिले तो आप जरूर डालिएगा, वरना इसको स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर पोपी सीड्स भी अच्छे से भुन गए हैं। तो इस टाइम पर इसमें डालेंगे सूखा नारियल। इसकी जगह पर आप डेसिकेटेड नारियल भी ले सकते हैं। तो कहीं कहीं पर इसको खोपरा भी बोला जाता है और गोला भी बोला जाता है, तो इसको भी डालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हमने ये एक मीडियम साइज के सूखे नारियल की जो गिरी होती है वो ली है, उसको ग्रेट कर लिया है। और अब इसको भी हमें यहाँ पर हल्का सा भूनना है, ज्यादा नहीं भूनना है। और इसके भूनने के लिए हमने यहाँ पर अलग से घी नहीं डालना है, क्योंकि नारियल में अपना ही तेल होता है तो वो मॉइस्चर छोड़ता है। तो यहाँ पर देखिएगा नारियल को भी हमने अच्छे से भून लिया है। चलिए इनको भी एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। और अब देखिएगा सबसे पहले हमने जो गोंद को भूनकर तैयार करा था उसे लेंगे और अब कटोरी की हेल्प से इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सी के जार में डालकर भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन कटोरी से ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी क्रश हो जाता है। एकदम बारीक नहीं करना है, हल्का सा दरदरा ही रखना है। इस तरीके से जब इसके चंक्स मुंह में आते हैं ना, बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। और अब जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको देखिएगा हम चाकू की हेल्प से इस तरीके से कट कर लेंगे। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इनको काट कर भी फ्राई कर सकते हैं, हमने साबुत ही इनको फ्राई करा है, आप काट कर भी कर सकते हैं। और अगर आप इसको ज्यादा बारीक करना चाहते हैं तो मिक्सी के जार में डालकर आप इनको पीस भी सकते हैं। लेकिन इस तरीके के मोटे मोटे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स के लड्डू देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो मर्जी आपकी है, आप जैसा चाहें वैसा इनको कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर इनको मोटा मोटा ही काट कर तैयार करा है। तो चलिए गैस पर हमने फिर से एक कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। तो देखिएगा ये वही घी है, हमने टोटल 4 चम्मच घी लिया था और अभी इसमें से लगभग 2 से ढाई चम्मच घी हमारा बचा हुआ है। तो 2 चम्मच घी हम इस टाइम पर डालेंगे और घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो आज ये लड्डू बनाने में ना तो हम चीनी का यूज कर रहे हैं, ना ही चाशनी का और ना ही गुड़ का, तो इसमें मिठास के लिए यूज कर रहे हैं आज हम डेट्स का यानी कि खजूर का। तो ये जो खजूर लिए हैं हमने सॉफ्ट वाले खजूर लिए हैं, ये देखिएगा इस तरीके से जब हम इनको प्रेस कर रहे हैं एकदम इजीली ये मैश हो रहे हैं। तो इसीलिए हमने इनको पीसा भी नहीं है, सिर्फ इनके बीज निकाल देने हैं। याद रखिएगा कि खजूर में बीज नहीं होने चाहिए। और अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें खजूर को यहाँ पर 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है। इससे क्या होगा कि ये अच्छे से भुन जाएंगे, इनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी और इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और जैसे जैसे ये गर्म होते जाएंगे वैसे वैसे ये मेल्ट होते जाएंगे, तो इसलिए हमने इनको नहीं पीसा है। अगर आपके पास जो खजूर है वो थोड़े से टाइट हो तो आप उसको मिक्सी में डालकर पल्स मोड पर पीस लीजिएगा। मिक्सी को एकदम से लगातार नहीं चलाना है, उनको पल्स मोड पर धीरे धीरे रुक रुक कर ही पीसिएगा, तभी आपके खजूर अच्छे से पिसेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा खजूर जैसे जैसे गर्म होने लग गए हैं ये अच्छे से मैश होने लग गए हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की रेसिपी थोड़ी सी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।
और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो यहाँ पर देखिएगा खजूर को भूनते हुए लगभग हमें 3 से 4 मिनट ही हुए हैं और खजूर बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। तो चलिए अब गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं, ज्यादा ठंडा नहीं करना है। हाथों से हम इसको अच्छे से छू सकें, बस इतना ठंडा ही हमें इसको करना है। और अब देखिएगा यहाँ पर हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है और बड़े से बर्तन में सबसे पहले हम कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और उसके बाद जो गोंद को हमने क्रश करके रखा है उसे डालेंगे और सूखा नारियल, तिल और खसखस को जो हमने भून कर रखा था उसे भी डालेंगे। और अब जितने भी सीड्स हमने भून कर तैयार करे थे इन्हें भी डालेंगे। और यहाँ पर देखिएगा खजूर भी अच्छे से ठंडा हो गया है, मतलब कि हाथ से अच्छे से छुआ जा रहा है, इतना ठंडा हो गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर खजूर की क्वांटिटी बताना भूल गई थी। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने ये 500 ग्राम खजूर लिए हैं। 500 ग्राम खजूर में लड्डू एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो अब देखिएगा हाथों की हेल्प से हम इस तरीके से सभी ड्राई फ्रूट्स को खजूर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। खजूर यहाँ पर हल्का गर्म होना चाहिए, तभी सभी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स होंगी और इनमें बहुत ही अच्छी सी एक बाइंडिंग आएगी। तो इस तरीके से देखिएगा हाथों की हेल्प से हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब देखिएगा सभी ड्राई फ्रूट्स जो हैं खजूर के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही अच्छी सी एक बाइंडिंग आ रही है और इसमें बहुत ही अच्छी सी शाइनिंग भी आ रही है। तो चलिए अब इनके लड्डू बनाकर तैयार करते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए देखिएगा हम एक बार में इतना मिश्रण लेंगे जैसे कि एक छोटा नींबू होता है, उतने बराबर हम यहाँ पर एक लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। इस तरीके से देखिएगा हाथों से हम इनको बांधते हुए लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही इजीली ये बनकर तैयार हो जाते हैं। फ्रेंड्स, एक लड्डू आप दिन में ये खा लीजिएगा, सुबह चाय के बाद खा सकते हैं या फिर शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। एक लड्डू अगर आप सुबह खा लेंगे तो दिन भर आपके शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। तो यहाँ पर देखिएगा हमने ये एक लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम बाकी के सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए आपको एक लड्डू और बनाकर दिखाती हूँ। फ्रेंड, जो लोग चीनी और गुड़ को अवॉइड करते हैं उनके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए भी एकदम बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने एक और लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है और अब आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर हमारे लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हम सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमने सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं और टोटल हमारे यहाँ पर 36 लड्डू बनकर तैयार हुए हैं और एकदम सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिएगा आपको एक लड्डू तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिएगा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं और अंदर तक ड्राई फ्रूट से भरे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे मेरी फिर से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी आज की बनाई शुगर फ्री ड्राई फ्रूट्स लड्डू की रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।